नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक और इस समय मैं आपके साथ बना हूं उत्तराखंड उत्तरकाशी से। और इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जो कि उत्तराखंड में उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव हुए हैं बद्रीनाथ सीट पे और हरिद्वार की मैंगलोर सीट पे। आपको दिखा रहे हैं बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। आप बने रहे मेरे साथ, आपको दिखाने वाला हूं। आप पूरी वीडियो देखिए। आज बहुत जबरदस्त खबर है कि बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मैंगलोर से भी कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूं जीत होने वाली है और कितनी वोटों से कौन जीतने वाले हैं। आप देख सकते हैं, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि कितनी बढ़त मिली है और कांग्रेस पार्टी ने किस तरह जीत पाई है। जबकि अभी भारत जो भाजपा है, भाजपा के जो सांसद है वो पांचों सांसद चुनाव हुए थे। अभी पांचों की पांचों सीट भाजपा के खाते में चले गई थी और इस समय तुरंत उपचुनाव हुए हैं, जिसमें आप देखने को मिल रहा है कि उपचुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है उनको बढ़त मिल रही है और उनको जीत की बिल्कुल जीत की संभावना नहीं, बल्कि जीत चुके हैं। आगे खबर जीत चुके हो, आपको दिखा रहे स्क्रीन पे, वो जीत चुके हैं। और आपको दिखाते हैं क्या कौन कौन से कहां से थे, और आप बने रहे मेरे साथ। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो बद्रीनाथ सीट से और हरिद्वार की मैंगलोर सीट से कौन उपचुनाव में जीत गए और कौन से पार्टी के जो प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में, उनको आपको मैं अभी बताता हूं किस किस के नाम थे और कौन थे और कौन जीत पे है। तो आप बने रहे मेरे साथ उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। अभी आपको लेटेस्ट न्यूज दिखाता हूं। तो दोस्तों, इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट पर और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं। बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुटोला जी 5224 और मैंगलोर सीट पर काजी निजामुद्दीन 449 वोटों से जीते हैं। और गैर हो कि 10 जुलाई को बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मैंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और चमोली जिले के बद्रीनाथ सीट पर 51.43% वोटिंग हुई है और मैंगलोर सीट पर 68.24% वोट पड़े थे। उम्मीद है कि दोपहर 1 बजे तक दोनों सीटों पर चुनाव परिणाम आ जाएंगे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव पर 65% मतदान हुआ है। वहीं मैंगलोर विधानसभा सीट पर 75.25% वोट पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस ने जीती मैंगलोर सीट और बद्रीनाथ की सीट। और आप देख सकते हैं बद्रीनाथ सीट पे लखपत बुटोला जी जीत चुके कांग्रेस से। और ये क्या वजह है कि भारत जनता पार्टी ने लोकसभा सीटें पांचों के पांचों उत्तराखंड से ले गई थी और उसके तुरंत बाद उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद जो है तुरंत आपको देखने को मिल रहा है कि जो भाजपा के बद्रीनाथ में जो भारत जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे भंडारी, उन्होंने अभी पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी थी और इसी का नतीजा आज है कि जो वहां पे लखपत बुटोला जी को जीत मिली है और 5000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली। और आप समझ सकते हैं कि जनता क्या चाहती है और किस तरह जनता बदलाव चाहती है। आपने देखा है कि तुरंत सांसद की 5 सीट भाजपा को मिलने के बाद तुरंत उपचुनाव के बाद आप देख सकते हैं मैंगलोर, हरिद्वार के मैंगलोर उपचुनाव विधानसभा सीट का और बद्रीनाथ का उपचुनाव विधानसभा सीट का, जहां पे कांग्रेस को जीत मिल चुकी है और मैंगलोर सीट हरिद्वार से कांग्रेस को जीत मिल चुकी है। आपकी स्क्रीन पे दिखाएंगे, अभी प्रत्याशियों की फोटो दिखाएंगे और कौन कहां से जीता है और किस प्रत्याशी का नाम क्या है। आपको मैंने बता दिया सर, लखपत बुटोला जी बद्रीनाथ से जीते और मैंगलोर से जो जीते वो निजामुद्दीन जी, आपका नाम मैंने बताया, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जनता पार्टी ने जो इतना यहाँ पे सांसद का जो चुनाव हुआ था उसमें इतनी बड़ी जीत पाई है और उसके बाद तुरंत उपचुनाव जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें इतनी हार होने की क्या वजह हो सकती है, ये एक सोचने वाली बात है। और ये भारत जनता पार्टी के जो नेता है उनको सोचना है और एक ये सोचने वाली और एक नजर डालने वाली बात है कि जब पांचों के सांसद की सीट मिल सकती है तो उपचुनाव में इतना तुरंत क्यों बदलाव हुआ है। तो इसीलिए इस पे नजर डालने वाली बात है और आपको इस चीज को संज्ञान लेने की बात है कि आज देखो कांग्रेस पार्टी को दोनों सीट मिल चुकी है। तो ये जो अधिकतर अदला बदला जो होता है इसमें भी थोड़ा जनता मुझे लगती है समझ गई अब कि जो अदला बदली हो रही है उसमें भी जनता ने कुछ अपनी राय दी है, रखी है, आप समझ सकते हैं इस बात से। तो दोस्तों, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तरकाशी तक।
जय हिंद, जय देवभूमि। सच बोले, सच का साथ दे।